बार इस बिल पर उनकी भी सहमति बनेगी, क्योंकि वह राज्य में जान चुकी है जो आज उनकी दुर्गति हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार रहा है राज्य के प्रति, झारखंड को जो उन्होंने जिस नज़र से देखा है, उनका वो नजरिया ही उनकी दुर्गति का कारण है। तो मुझे लगता है कि हेमंत सरकार जब दोबारा इस बात को प्रयास करेगी, तो सदन में जब हम बैठे हैं तो निसंदेह इस बात को जोर तरीके से उठाएंगे। तो इस बार राजभवन से प्रस्तावित होकर कार्यक्रम तक पहुँचेगा और फाइनली इस राज्य को एक हम यदि बात करें, हम चलेंगे बीजेपी से भी चलेंगे जिस तरह से अभी आपने कहा कि लेकिन हम वही सब इसका बात करें, जैसा कि आप पहले भी करते रहते थे। लेकिन एक आपने बीच में भी मुद्दा लाया और पूर्व विधायक शूर सिंह मिश्रा जो झारखंड आंदोलन का, उनका मानना है कि ये बिल न राज्यपाल को जाएगा न केंद्र को जाएगा। सरकार यदि चाहती है या यदि चाहे तो ये बिल ऐसे भी पास हो सकता है। अंतिम सर्वे सेटलमेंट का ही बात है। देखिए वो तो ठीक है, लेकिन आपका कोई भी बिल जब प्रेजेंट होता है, पारित होता है, तो अंतिम मोहर आपको कम से कम राज्यपाल का तो लगेगा। तो वहाँ तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। बाकी जो राज्य हैं, देखिए जब जमीन संबंधित मामले आते हैं तो आपको अनुसूची 9 के लिए केंद्र जाना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा जो मामले आते हैं स्थानीयता का अगर आधार बनता है, उसे अब राज्य राज्यपाल के अनुमोदन के बाद उसे पारित कर सकते हैं। लेकिन जो झारखंड का विषय जाए उसके बावजूद, चूंकि हम लोग अभी नए नवेले राजनीति में आए हैं, ऐसा जगह ऐसा कह रहे हैं, तो उनसे मेरी मतभेद हो सकती है, मनभेद नहीं है। आदरणीय है, गुरुजी है, तो उनके पास कोई ऐसा विषय होगा, ऐसी जानकारी होगी, ऐसा तथ्य और तर्क होगा, अलग विषय। खैर जो भी है, अभी फिलहाल इस राज्य के युवा हेमंत आए हैं दोबारा, तो इस राज्य के युवा इस बार तो ये चाहते हैं कि इस बार वो ना ठगे जाए। क्योंकि देखिए सब हेमंत सोरेन बेशक आज जश्न मना रही है, खुशियाँ मना रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लेकिन आप गांव में सर्वे कीजिए, युवाओं में खासी नाराजगी है और वो इस बात को लेकर आशंकित है कि शायद हमारा ये 5 साल फिर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो मनमानी रही है सरकार की और जो विशेषकर वैकेंसियों के मामले में, तो इसलिए जो भी विषय है राज्य सरकार को सबसे पहले एक मजबूत स्थानीय नीति को बनाना उनका लक्ष्य होना चाहिए और उस नीति के आधार पर एक नियोजन नीति और फिर परीक्षाओं को समय समय में नियंत्रण के नियमित अंतराल में लेते रहना चाहिए, ताकि युवाओं की जो कुंठित भाव में युवा अभी हैं, उस युवा वर्ग का जो आक्रोश है उसे समाप्त किया जा सके। अभी बीच में 32 के मुद्दे पे बीजेपी के एक सांसद पे आप विफरते नजर आए। देखिए बीजेपी के सांसद, अच्छा वो पहले पुराना मामला है, तो ऐसा बयान ही देते हैं, प्लस वो इस राज्य के हैं नहीं, तो अक्सर उस राज्य में भले लोगों ने उनको सेवा का अवसर दिया, लेकिन आज भी इस राज्य को समझने में या तो जानबूझ के अनजान बढ़ रहे हैं या तो भूल कर रहे हैं। वो उनका बयान हमेशा वो कहा है, उसके ऊपर उनका ही बयान। तो यदि हम अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि बीजेपी को जिस तरह से लोगों ने डुबाया, लेकिन बीजेपी के ये यूँ कहें या कुछ लोगों की यदि हम बात माने तो उनका मानना है कि जयराम के चलते ही बीजेपी डूबा। देखिए आप देखिए, ये रणभूमि, चुनाव एक तरह से रणभूमि है। योद्धा अपनी रणनीति बनाते हैं, जीत किसी की हार किसी वो सोचकर कोई नहीं आता, ये सब अपनी जीत के लिए आते हैं। अब आपके प्रदर्शन से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, वो सोच के कोई नहीं आता। तो आपको कहेंगे कि बीजेपी कारण हमें भी तो नुकसान हुआ। अमर बाबू जी 3 नंबर पढ़ते हैं, वो तो सिर्फ हम जीतते हैं। दामोदर बाबू 3 नंबर पढ़ते हैं, वो सीट हमारी थी। रविंद्र पांडे 5 बार के सांसद, वो शख्स 3 नंबर पर थे, हम उनसे आगे थे वर्गों में, तो हम वहाँ सीट निकाल लेते। तो हमें लगता है कि वे लोग अगर हमें डिस्टर्ब ना करते तो शायद हमारे खाते में आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें होती। तो ये केवल कहना है। उसके बाद देखिए सबसे पहली बात जो बीजेपी वाले तर्क दे रहे हैं, ठीक है, मैं उनके तर्क से हर चीज़ से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं टुंडी उदाहरण देता हूँ। टुंडी एक ऐसा विधानसभा है जहाँ बीजेपी ये बोल रही है कि नहीं मेरे प्रत्याशी को है 45,000 और बीजेपी को आया है 70,000, और 70 और 45 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 1,15,000, और उस हिसाब से वो जेएमएम से 20,000 चुनाव जीत जाती है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि वहाँ का जो वोट का माइंडसेट है, अगर हम मैदान में नहीं होते तो वो वोट बीजेपी को थोड़ी जाता, वो वोट इंडिया को ही जाता। और हमें लगता है जो अंतर 25,000 का है वो अंतर 50,000 60,000 हो सकता था। क्यों हो सकता है सब पहले बताते हैं। लोकसभा में हम लोग को मिला था 60,000, जरा हम लोग खुद चुनाव लड़ा था 60,000 वोट मिला था, और वोट मेरा घर है। और मथुरा प्रसाद को मिला था 70 प्लस, और ठीक उसी रेंज में मिला था बीजेपी को 70 के आसपास, यानी एनडीए को। अब देखिए हमें इस बार मिला है 45। क्यों मिला कि प्रत्याशी नए थे,
और प्रत्याशी का वो मतलब फॉर्म विधानसभा भी नहीं था, तो मेरा 15,000 वोट कम हुआ। अब सवाल है कि मेरा 15,000 वोट गया कहाँ? एकदम मजेदार बात है, मेरा 15,000 वोट गया कहाँ? एकदम सिंपली मतलब बात चला गया लोकेलिटी के आधार पे। यानी बीजेपी को जो मिला था लोकसभा में, इस बार भी वही मिला, तो 70 मिला था, इस बार भी 70 मिला। लेकिन मेरा वोट कहाँ शिफ्ट हुआ? टुंडी में जेएमएम को शिफ्ट हो गया। तो इसलिए अगर वो ये तर्क दे रहे कि नहीं हम नहीं होते तो वो वोट उनको जाता, बिल्कुल नहीं। आप चंदन क्यारी में जाकर सर्वे कीजिए। चंदन क्यारी में एक वर्ग, चूंकि अभी हम वर्ग का नाम भी लेने में हमको परहेज नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे पास ऑथेंटिक अभी डाटा आया नहीं है, वो अक्सर बीजेपी के कोर वोटर है। लेकिन अमर बावरी रांची में रह गए, अमर बावरी कभी छत्तीसगढ़ की यात्रा में गए, अमर बावरी कभी असम की यात्रा में गए, अमर बावरी दिल्ली की यात्रा में गए। वो तो नेता प्रतिपक्ष नहीं, अपने आपको मुख्यमंत्री मान के पूरा देश दुनिया घूमने लगे, और उन्होंने चंदन क्यारी में समय नहीं दिया। उससे वर्ग नाराज हुआ। किसी जो बीजेपी का कोर वोटर होता है, वो वोट उनका शिफ्ट होता है जेएमएम को। वो खुद बीजेपी का कोर वोटर शिफ्ट हो जाता है जेएमएम को कि चंदन क्यारी में अमर बाबू को सबक सिखाना है। तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। अब आइए डुमरी के, डुमरी में मजेदार गणित को देखिए। लोकसभा में मेरा वोट था 91,000 के आसपास, कितना आया? 94। तो अंतर कुछ नहीं। हम इसीलिए डुमरी लड़ने का कारण मेरा यही था कि हमको विश्वास था कि 2 महीना पहले जो वोट मुझे मिला, इस बार भी वही मिलेगा। हम कॉन्फिडेंट थे कि 90,000+ मेरा वोट है। लेकिन वहां मजेदार घटना क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एनडीए जो लोकसभा में लेके आते हैं 55,000, इस बार 20,000 वोट उसके पास है ही नहीं। तो कहाँ गया? इंडिया को शिफ्ट हो रहा है। तो ये आप नहीं कर सकते हैं। आप अपना देखिए ना, आप अपने कैरेक्टर को बताइए ना भाई, आप क्या कर रहे हैं। आपका 20,000 वोट सीधा यहाँ जेएमएम माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री बेबी देवी जी को शिफ्ट हो रहा है। और वो 52 से हमें ये मालूम था कि भाई वो लोकल है, इस बार का वोट इंक्रीज होगा 15,000 तक। और हमने इस बात को लेकर उम्मीद कर रहे थे कि उनका 65 से 70,000 के बीच वोट रहेगा और जीत का अंतर 20 से 25 तक रहेगा, हम जीतेंगे चुनाव को। लेकिन ये क्लोज क्यों हुआ? बीजेपी वाले वोट कर दिए जेएमएम को। ये ताज्जुब की बात है। आप अपना देखिए। आइए बेरमो में कहानी को सुनिए। बेरमो में 84,000 वोट था बीजेपी यानी एनडीए, आजसूती यानी एनडीए का था 84,000, जयराम महतो का था 54,000, और इंडिया गठबंधन उनका था 59,000। इस बार के चुनाव में मेरा बिल्कुल 6,000 मतलब जो होता है 54 था, इस पर 60 आया। मेरा वोट कोई भी गलत नहीं बोल सकता है। लेकिन एनडीए का